सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 21 से आगे और प्रसंग है 203। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला यानी करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। पूरी पृथ्वी पर प्रभु राम का राज्य, जिनके एक एक रोग में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कोई अधिक नहीं है। जो सब कुछ के मालिक हैं वो एक है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता गनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि 7 समुद्रों से घिरी हुई पूरी पृथ्वी 7 द्वीपों पर एकमात्र सम्राट प्रभु राम है। जब उनकी प्रभुता को जो जानता है उसके लिए यह कहना बड़ी बात, हीनता की बात है। क्या छोटी सी बात कर दी। परंतु कागभूषण जी कहते हैं, भैया गरुड़, जिन्होंने वह महिमा जान ली भी है, वे भी फिर इस लीला में बड़े प्रेम मानते हैं। पर प्रेम से कहते हैं इस लीला में, जो जानते हो। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकै फनीश शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल या लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पतितकारी। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पतिव्रती है, पत्नी व्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से केवल पति का हित करने वाली हैं। उस समय प्रभु के दत्ताई दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज रामा। नर्तक नृत्य समाज, जीतऊ मनई सुनियस, रामचंद्र के राज मंगल भवनय। अमंगल हरि रामा उमा सहित, जेहि जपत पुरारी सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है, और भेद यानी नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही है। जीतना है तो मन को जीतो और किसी को नहीं। राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं, लेकिन राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं। इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले, हाथ में जो दंड रहता उसके लिए कहते, दंड दे दो, दंड ले लो। इस दंड को कोई जानता ही नहीं, कोई अपराधी नहीं, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है, इसको भी कोई नहीं जानता।
फूले फरहि सदा तरु कानन, रहें एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहने लगे। ऐसे ही पक्षी और पशु सभी ने स्वभाव से ही बैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। किसी का किसी से कोई बैर नहीं है। कूजय खग मृग नाना वृंदा, अभय चरे बन करहे आनंदा। शीतल सुर विपवन बह मंदा, गुंजल ले ले चले मकरंदा। पक्षी गूंजते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंध अपवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। ऐसा समय है प्रभु राम के राज्य में। लता बिटप मांगे मधुच बही, मन भाव तो देनु पय श्रवही। सस संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। और देखो बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु यानी मकरंद टपका देते हैं। मांगने पर ही सभी पेड़ पौधे रस देते हैं। और गौए मन चाहा दूध देती है। जैसा तुम चाहोगे ऐसा ही दूध चाहे जब ले लो। धरती सदा खेती से भरी रहती है। हर समय हरियाली खेती में। कुछ भी बो दो वही ले लो। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। सतयुग की सी करनी स्थिति हो गई प्रभु के राम आने से। प्रगति गिरन बिबदिमने खानी, जगता दाद माँ भूप जग जानी। सरिता सकल बहै बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेकों प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखद प्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर ज्यादा रही, डारहे रत्न टटनी नर लई। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दश दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाएं के विभाग अर्थ सभी प्रदेश सभी चारों तरफ अत्यंत प्रसन्न है। विधिमय पूर मयूखने, रवि जप चेतन काज रामा। रवि तप जेतन का, मांगे बारिद देहि जल। रामचंद्र के राज मंगल बबुनय, अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं और सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती है। और मेघ मांगने से जल जहाँ जितना चाहिए वहीं उतनी वर्षा कर देते हैं। ऐसा प्रभु का राम राज्य है। कोटिन बाज मेघ प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म दुरंदर, गुणातीत यरभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों यानी ऐश्वर्य में इंद्र के समान।
तीनों गुणों से दूर होके ऐश्वर्य पूरा भोग रहे हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता यानी महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती रहती है। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्या करही, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेविकाएं सेवा की विधि में कुशल हैं, स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों में करती हैं और श्री राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं, पालन करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सास ग्रह माई, सेवई सविन मान मद नाई। कृपा सागर प्रभु राम जी की जिस प्रकार से सुख माने सुखी हो, श्री जी सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्य आदि जितनी सासू माँ हैं, सीता जी सेवा उनकी भी करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। शिव जी कहते हैं, पार्वती जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित होती है और सदा आनंदित यानी सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कट्टा चुसुरु, चाहत चितवन सोय रामा। चाहत चितवन सोय, राम पदार बिंद रते। करते शुभामय खोय, मंगल बहुलय अमंगल हरि राम। उमा सहित जी जपद पुररि सिया राम। देवता जिनकी कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु उनकी ओर देखते भी नहीं, वही लक्ष्मी जी जानकी जी हैं। अपनी महामहिम स्वभाव को छोड़कर प्रभु रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करती हैं। सेवय शान कूल सब भाई, रामचरण रतयते अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहई, कबम कृपाल हमय कछुकई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहेंगे क्या। राम करें ब्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावै नीति। हर्षित रहे नगर के लोगा, करे सकल सुर दुर्लभ भोगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग बड़े हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते रहते हैं। अहनिश विदे मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रत चहई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे रघुवीर के चरणों की प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनोवत सुंदर। द्वे द्वे सुत सब ब्रातन केरे, भय रूप गुणशील घरे रे। वे दोनों ही विजयी यानी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर और गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोती तयज,
माया मन गुण पार रामा, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। मंगल भवुनय अमंगल हरि राम, सहित जेहि जपद पुरारी सिया राम। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रात काल सरऊ कर मंजन, बैठे सभा संग द्वेष सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यपि सब जाने। प्रातः काल सुबह होते ही सूरज सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मण और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं प्रभु राम, और वशिष्ठ जी उन्हें वेद और पुराणों की कथाओं का वर्णन करते कर सुनाते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वो सब जानते हैं तब भी उनको बड़े प्रेम से सुनते हैं। अनुजन संयुत भोजन करही, देखि सकल जननी सुख बरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बूझे बैठे राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमित अब गाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावई, बहुरे बहुरे कर विनय कहावई। माँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों के गोता लगा लाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं कि हनुमान जी और बताओ और कहो। सबके ग्रह ग्रह होए पुराना, रामचरित पावन विधिनाना। नरे अरु नारे राम गुण गानई, करें दिवस निस जातन जाने। सबके यहाँ घरों में घर घर में पुराणों अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी के गुणगान करते हैं और उस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जान पाते, कब दिन हो गई कब रात हो गई, ऐसे आनंद हो रहा है। अवधपुरी वासिन कर, सुख संपदा समाज रामा, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कह सकें, जहाँ नृपुराम विराज। मंगल भवुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपद पुरारी सिया राम। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के लिए सुख संपत्ति और समुदाय का वर्णन स्वयं हजारों शेषनाग अपने शेषों फरों से मुख से वर्णन करें तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं भगवान वहाँ विराजमान है और किस चीज़ की कमी हो सकती है। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लाग